सिकंदर बहुत खुश फहमियों का शिकार था कि अपना बिजनेस अलग करने के बाद शायद वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके बिजनेस की दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाने वाला है। लेकिन उसकी गलत फहमियों की दीवार धड़ाम से गिर जाती है जब एक एक करके तमाम इन्वेस्टर्स सिकंदर की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। अलीज़े के वही अंकल जिसने अलीज़े की रिक्वेस्ट पे हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की थी, सिकंदर जब उनसे मिलता है और कहता है कि मैं अपनी कंपनी का नाम फरीद ग्रुप ऑफ कंपनीज से बदल के सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज रखने वाला हूँ, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी का जो भी नाम रखो, लेकिन मैं अब इस कंपनी के साथ मजीद इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और फिर फरीद हमदानी का नाम देखते हुए की थी। वरना तुम कौन हो, तुम्हारा नाम ही क्या है जो मैं इतना बड़ा रिस्क लूं कि अपना पैसा एक ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट करूं जिसका बिजनेस में कोई नामो निशान तक नहीं। ये सुन के तो सिकंदर शदीद टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो सिकंदर के पास फिर पीछे क्या बचता है। फिर सिकंदर के माइंड में आता है कि अरीशा की मॉम भी तो हैं, वो भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, आखिर मैं उनका इकलौता दामाद जो हुआ। लेकिन सिकंदर साहब, जल्द ही पता चल जाएगा कि अरीशा तो आपके साथ अब रिश्ता ही रखना नहीं चाहती। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अरीशा जब घर जाती है अपनी माँ को बताती है कि किस तरह सिकंदर ने यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक लड़की के साथ धोखा किया था मोहब्बत का, और मैंने भी महज खेल समझ के सिकंदर का साथ दिया था, लेकिन मॉम मुझे नहीं पता था कि सिकंदर आज भी उस लड़की से कांटेक्ट में है, यानी असल में तो धोखा मेरे साथ हो रहा था। जिस पे अरीशा की मॉम कहती हैं कि अरीशा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं तुम्हें सिकंदर जैसे आदमी के साथ मजीद अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी, तुम्हारे लिए कौन सा रिश्तों की कमी है। और फिर गुस्से में सिकंदर के घर जाती हैं, जहाँ पे फरीद हमदानी और अरमीन बेगम से आमना सामना होता है। इत्तफाक से सिकंदर, अलीज़े और हमजा भी वहीं पर मौजूद होते हैं जब अरीशा की मॉम कहती हैं कि मैं ये रिश्ता ख़त्म करने आई हूँ। मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं कि एक ऐसे इंसान के साथ रहे जिसके दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। सिकंदर तो ये सुन के हवास बाख्ता हो जाता है। वो तो अरीशा की मॉम से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला था और ये तो रिश्ता ही ख़त्म करने आ गई। अब सिकंदर के फादर, जिन्हें अपने बेटे की हरकतों का पता ही नहीं सिरे से, तो अरीशा की माँ को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, हम बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। इसी दौरान में अलीज़े बोल पड़ती है कि सिकंदर, तुम्हें वैसे शर्म आनी चाहिए। अरीशा जैसी खूबसूरत बीवी के होते हुए तुमने दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। अरीशा के साथ साथ तुम अपने सगे माँ बाप की आंखों में भी धूल झोंक रहे हो। अलीज़े की बात पर हमजा और फरीद हमदानी दोनों परेशान हो जाते हैं। फरीद हमदानी तो चाहते हैं कि अलीज़े चुप हो जाए, कहीं अरीशा की माँ गुस्से में आके ये रिश्ता सच में ख़त्म न कर दे। जबकि अलीज़े बोलती चली जाती है और अरीशा की माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि आंटी, मेरे पास सिकंदर की वीडियोस भी मौजूद हैं। मैंने वो वीडियोस आज तक नहीं दिखाई थी क्योंकि अंकल की तबीयत ख़राब रहती है और मैं नहीं चाहती थी कि सिकंदर की असलियत सामने आने पे अंकल की तबीयत मज़ीद बिगड़ जाए। अब जाहिर है कि अलीज़े के पास अनूशे और सिकंदर की शादी की वीडियोज़ और पिक्चर्स भी मौजूद हैं, जिसे वो अरीशा की मॉम को दिखाएगी, तो उसके बाद अरीशा की माँ कभी अरीशा को वापस सिकंदर की ज़िंदगी में आने नहीं देगी। सिकंदर को तो कुछ समझ नहीं आता। अभी कल तक तो वो अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशन कर रहा था कि अपना हिस्सा भी बाप से ले लिया और बिजनेस भी अलग कर लिया। आज सिकंदर को यूं महसूस होता है जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटख दिया हो। तो नाजरीन, क्या लगता है सिकंदर की क्या सजा बनती है? इसे पागल हो जाना चाहिए या फिर जेल की सलाखों के पीछे नजर आना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।